नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बड़ी खबरें और आज की सबसे दिलचस्प राजनीतिक तस्वीरें आई हैं भारत की राजधानी दिल्ली से। सवाल है, क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? क्या दक्षिण भारत की सबसे राजनीतिक ताकत बनने के बाद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय अब राष्ट्र राजनीति में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने निकल पड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उनकी पहली औपचारिक मुलाकात के पीछे आखिर क्या संदेश छुपा है? दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पीएमओ द्वारा जारी तस्वीरों में दोनों नेता बेहद सहज और सकारात्मक माहौल में दिखाई दिए, लेकिन क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर इसके पीछे तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच कई बड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई? जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक चर्चा चली, लेकिन आखिर किन मुद्दों पर बात हुई? पहला बड़ा मुद्दा रहा वंदे मातरम विवाद। क्या तमिलनाडु अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर केंद्र से अलग व्यवस्था चाहता है? रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम से पहले तमिलनाडु का राज्य गीत गाने की अनुमति दी जाए। यह मांग सिर्फ एक गीत की नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा मानी जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या केंद्र इस मांग को स्वीकार करेगा या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और राजनीतिक रंग ले सकता है? इसके बाद चर्चा हुई एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से जुड़ा है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा फिर केंद्र के सामने रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय दर्जनों भारतीय मछुआरे श्रीलंका की जेलों में बंद हैं और बड़ी संख्या में नौकाएं भी जब्त की गई हैं। क्या भारत सरकार इस मुद्दे पर कोलंबो से नई बातचीत शुरू करेगी? क्या मछुआरों की रिहाई के लिए कोई नया राजनयिक प्रयास देखने को मिलेगा? यही नहीं, कावेरी जल विवाद से जुड़ा मेकेदातु परियोजना का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने उठाया गया। तमिलनाडु का कहना है कि सभी संबंधित राज्यों की सहमति के बिना इस परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या दक्षिण भारत का यह जल विवाद फिर से राजनीतिक टकराव का कारण बनेगा या केंद्र सरकार सभी पक्षों के बीच कोई नया समाधान निकाल पाएगी? दिल्ली दौरे का एक और दिलचस्प पहलू है विजय की संभावित मुलाकातें। सूत्रों के अनुसार वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या विजय सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली आए हैं या फिर वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक भूमिका को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? दिल्ली में उनकी गतिविधियों को लेकर एक और बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आया है। बताया जा रहा है विपक्षी नेताओं के साथ भी उनकी बैठकों पर सबकी नजर है। क्या यह भविष्य किसी नई राजनीतिक रणनीति का संकेत है या फिर यह सिर्फ राज्यों और केंद्र के बीच संवाद बढ़ाने की पहल है? दिलचस्प बात यह भी है कि विजय दिल्ली में तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सवाल यह है, क्या सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक संदेश को साथ लेकर चलने की यह रणनीति तमिलनाडु में विजय की लोकप्रियता को और मजबूत करेगी या राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें एक नई पहचान दिलाएगी? फिलहाल इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजय की यह मुलाकात सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है। इसके राजनीतिक, प्रशासनिक और कूटनीतिक प्रभाव आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो सकते हैं। क्या यह केंद्र और तमिलनाडु के संबंधों में नए दौर की शुरुआत है? क्या दक्षिण भारत की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आकार ले रहा है? और क्या विजय आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल होने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।